बड़ा फनकार आज दुनिया से रुखसत हो गया है। गैरतमंद फनकार था, गैरतमंद इंसान था और ऐसा आला भाई, दोस्त, इंसान, बाप जिसने ज़िंदगी में कोई गिला ही नहीं किया। जितने भी छोटे कद वाले हैं उनको हौसला दिया, उन्होंने काम करके उन्हें बताया कि भाई आप भी जी सकते हो इस दुनिया में। अगर कोई नहीं आया, हो सकता है उसकी कोई प्रॉब्लम हो सकता है वो खुद बीमार हो सकता है उसके घर में कोई ऐसा प्रॉब्लम हो, वरना कौन है मुसलमान जो किसी के जनाजे को मिस करेगा। सबसे पहले तो ये बताइएगा कि आप चूँकि नमाज जनाजा में शिरकत के लिए आए हैं, जावेद कोडू साहब का खुला पूरा हो सकता है? बस उनके लिए दुआई कर सकते हैं और आप भी दुआओं में याद रखें उन्हें। अल्लाह पाक मग़फ़िरत फरमाए, अल्लाह पाक उनकी अगली मंजिलें आसान फरमाए, अल्लाह पाक उनको बच्चों को सब्र दे जी। बस दुआओं में याद रख सकते हैं। कि भाई हमने देखा है कि स्टेज की दुनिया में जब हमने देखा कि छोटे कद होने के बावजूद उन्होंने छोटे कद की पहचान बनाई है। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है। जितने भी छोटे कद वाले हैं उनको हौसला दिया, उन्होंने काम करके उन्हें बताया कि भाई आप भी जी सकते हो इस दुनिया में। आप टेंशन ना लें, परेशान ना हो, आप भी इंसान हैं और जैसे बड़े इंसान हैं वैसे ही आप इंसान हैं। आपकी इंस्पायरेशन कौन थी? बिल्कुल बिल्कुल जावेद साहब को हमने देख के हम में भी हौसला अफजाई हुई है। हम बचपन से देखते आ रहे हैं उन्हें। तो जब आपने स्टेज पर परफॉर्म करना स्टार्ट किया पहली दफ़ा, तब आपने किसको देखकर जो है? ज़ाहिर बात है मैं जावेद साहब के फॉलोअर हूँ और उनको ही देख के हम काम कर रहे हैं और हम उनके लिए बस दुआ गो हैं, अल्लाह पाक उनकी मग़फ़िरत फरमाए। विकी भाई, जावेद साहब के छोटे बेटे उसामा भाई, वो भी उनका कद भी छोटा है लेकिन उसके बावजूद वो भी बहुत मेहनत कर रहे हैं। आपके साथ भी एक प्रोग्राम मुज़ाकरात पे हुआ और वहाँ पर भी बड़ा अच्छा आप लोगों की वो आपस में कम्बिनेशन रहा। हाँ जी माशाल्लाह बहुत अच्छा फ़नकार है, बड़ा बादब बच्चा है, अल्लाह पाक उसको सब्र दे जी। बहुत अच्छा फ़नकार है। जावेद कोडू साहब से आपकी मुलाकात कब हुई लास्ट? ये 3-4 माह पहले हुई थी। तो क्या गुफ्तगू हो रही थी बस जब? उस टाइम तबीयत अच्छी थी उनकी, बेहतर हो गई थी। बाद में अचानक से आज रात पता चला जी कि 2-3 दिन से कुछ खा भी नहीं रहे थे, तो तबीयत काफ़ी ख़राब हो गई है उनकी। बस वक़्त मुलाकात हुई थी तब क्या गुफ्तगू हुई आपकी और उनकी? गुफ्तगू बड़े अच्छे अल्फाज में ज़िक्र होता रहता है, प्यार मोहब्बत के साथ। बड़ा प्यार करते थे हमें, बड़ा अच्छे अल्फाज थे उनके। दुआओं में ही कहते रहते थे कि अल्लाह पाक आपको सुपरस्टार बनाए और इज़्ज़त दे। विकी भाई, अक्सर कल एक उनके साथ इमरान शोकी साहब बल्कि ये कह रहे थे कि जितने भी ये बड़े बड़े आज सुपरस्टार हैं वो जावेद कोडू साहब के घर का सौदा सरफ लेकर आया करते थे। जी ज़ाहिर बात है, वो सीनियर आदमी की रिस्पेक्ट ही है ना जी। सीनियर जितने भी हैं जूनियर उनकी रिस्पेक्ट ही करते हैं। ये तो कोई बात नहीं है। तो क्या लगता है आने वाले कल में इज़्ज़त जितनी करनी है उसको अजर भी तो उतना ही मिलना है ना। हुकूमत जो है वो क्या इक़दामात करे खुसूसन फ़नकार बरादरी के लिए? हमने देखा कि अक्सर औकात फ़नकार बरादरी पर जब इम्तिहान आता है या आजमाइश आती है तो बहुत मुश्किल मरहला होता है। बस अल्लाह पाक सब के लिए आसानियाँ पैदा फरमाए। तो ये मेरे पास नहीं है अल्फाज के इसके स्टार्ट कैसे होता है और इसका एंड कैसे होता है, ये अल्लाह की रज़ा है। जावेद कोडू साहब के लिए क्या कहेंगे? ज़ाहिर सी बात है तदफीन हो, ये दुआ करेंगे और क्या करना है। दुआ के अलावा कुछ नहीं। और उनके बेटे उसामा के लिए अल्लाह पाक उसको सब्र दे। यकीनी बात है कि जावेद कोडू के साथ आपने भी बेशुमार ड्रामे किए, काम किया। क्या समझते हैं अब दुनिया फ़ानी से वफूज कर रही है? सर मैं समझता हूँ कि इतना सच्ची मुच्ची का सुपरस्टार, बड़ा फनकार आज दुनिया से रुखसत हो गया है। जाना तो सब नहीं है लेकिन मैं समझता हूँ कि जावेद कोडू भाई जैसा फ़नकार और ऐसा आला भाई, दोस्त, इंसान, बाप कम ही होते हैं जो कभी जिसने ज़िंदगी में कोई गिला ही नहीं किया कि मेरे साथ ये दुख है या ये प्रॉब्लम है। ना किसी कोई उंगली उठाई है किसी पे कि यार मेरी किसी ने ये हेल्प नहीं की या ये नहीं किया। गैरतमंद फ़नकार था, गैरतमंद इंसान था और आपने देखा कि आज उसके जनाजे में लोग किस मोहब्बत के साथ आए हुए हैं। और मेरी दुआ है और देखने वालों से और चाहने वालों से है कि खुदारा उनके लिए मग़फ़िरत की दुआ कीजिएगा। क्या लगता है? यकीनी बात है बेशुमार यादें वो अपने दोस्तों के हमरा छोड़ के गए हैं। जब आप यादें तो इतनी हैं सर कि दुनिया में मैंने जिधर जिधर भी गया मैं सर ट्रैवल किया उसके साथ,
तो लेकिन ये यादें अभी एक एक भी शेयर करूँगा तो शायद मुद्दतें गुजर जाएँ, इतनी यादें उनके साथ हैं। तो बस एक बहुत बड़ा फ़नकार। ज़ाहिर सी बात है, तबीयत भी नासाज थी, हुकूमत पंजाब से वो नाला भी थे। नहीं, कोई ऐसी बात नहीं है सर। बीमारी तो वो काफ़ी अरसे से लड़ रहे थे, पहले भी गवर्नमेंट की तरफ से उनका इलाज भी होता रहा है, सब कुछ होता रहा है। फिर कभी देखो ना, कभी आधा धड़ भी उनका मफलूज हो गया, उसके बावजूद भी लेकिन कभी उन्होंने गिला नहीं किया। लास्ट टाइम तक उन्होंने कोई अपील भी नहीं की किसी से कि भी ना मेरी हेल्प कर दें, ये कर दें। बड़े माशाल्लाह बच्चे उनके काम कर रहे हैं, बड़े गैरतमंद फ़नकार और गैरत से जा रहे हैं। तो क्या लगता है, अक्सर फ़नकार जब लास्ट स्टेज पर आते हैं तो वो कहीं ना कहीं मसीहा के मुंतज़र होते हैं। जब मसीहा, देखो बात सुनो कि मैं तो एक चीज़ जानता हूँ, हमने जितना भी काम किया, हमको मुफ्त काम तो नहीं करते। हम लोगों को खुद भी है ना इस चीज़ का, जितनी चादर उतने पाँव फैलाने चाहिए हमें भी। अगर हम दूसरे को देख के हम कहेंगे और उसके बाद इतनी बड़ी गाड़ी, मैं भी बड़ी गाड़ी लूँ, तो ये नहीं है कि हमें अब जितनी मेरी सैलरी है, जितनी मेरी अमाउंट है, मुझे उसके मुताबिक उसकी चादर में रह के अगर मैं काम करूँगा तो कभी भी मुझ पर लॉस नहीं होगा। और उनके भाई परवेज़ ने यह भी कहा है कि मेरे जो भाई जावेद कोडू हैं, उन्होंने कभी किसी फ़नकार का गिला नहीं किया। सेकेंडली एक और चीज़ भी उन्होंने बताई कि ये जो घर जिसमें रहाइश पजीर थे जावेद कोडू, वो भी उनके वालिद साहब का। जी। तो क्या लगता है कि फ़नकार जो है पाकिस्तान में रहकर इतने पैसे नहीं कमा सकता? नहीं, देखो जी मेरी बात सुने, ये है जिम्मेवारी भी है। उसने बहन भाइयों को पाला, अपनी औलाद को पाला और सारा ख़ानदान को वो कफ़ालत कर रहा था। मैं आज आपको बता रहा हूँ, जैसे मैं अपने घर में मैं बड़ा हूँ और मैं 50 साल पहले मेरे माँ बाप फौत हो गए, तो मैं अपनी बहनों की शादियाँ भी की हैं, रिश्तेदारों को, बहन भाइयों को आज भी केयर टेकिंग उनकी कर रहा हूँ। तो ये रब करीम ने किसी की ड्यूटी लगा दी। मैं नमूदो नुमाइश नहीं है कि मैं कोठी में रहूँ तो मैं प्रोमिनेंट होऊंगा, गाड़ी में फिरूँ तो मैं प्रोमिनेंट होऊंगा। वो यही खुशी से गया है कि उसने अपने तमाम फ़राइज़ बाखूबी सर अंजाम दिए। नवाज़ अंजुम और जावेद कोडू का कोई ऐसा वाक़या जो कभी ज़िंदगी में नहीं भुला सकते? सर बुला क्या, मैं भाईजान बताता रहा हूँ कि मैं अमेरिका, कनाडा, यूरोप जिधर भी गया हूँ, तो देन ना कि मैंने वो इतनी यादें वाबस्ता हैं कि मैं उनको बता नहीं सकता। फिर इंशाल्लाह आपके साथ मैं करता हूँ। आखिरी मुलाकात कब हुई थी और क्या गुफ्तगू हुई? मेरी आखिरी मुलाकात इनके साथ जो हुई थी वो फैसलाबाद में हुई थी। मेरा ही ड्रामा इन्होंने किया था। फिर उसके बाद एक इंटरव्यू था हमारा GNN पे, वहाँ पर मेरे पास आए थे। वो इंटरव्यू भी आप देख लीजिएगा, उन्होंने मेरे बारे में क्या क्या बात की है। आपके साथ तो बड़ा गहरा रिश्ता था। तो 15 साल से वो अलील थे, बीमारी की वजह से स्टेज भी नहीं कर सकते थे, भूख प्यास और फाके भी काटे। तो क्या गुफ्तगू हुई करीबी फ़नकारों के हवाले से? उन्होंने कभी गिला शिकवा? इस हवाले से उन्होंने कभी गिला शिकवा नहीं किया। कभी आपसे कोई इमदाद का मुतालबा? कभी नहीं किया। खुददारी वाली ज़िंदगी गुजारी है, तो उनको अपने रब पे बड़ा यकीन था। अगर कोई नहीं आया, हो सकता है उसकी कोई प्रॉब्लम हो सकता है वो खुद बीमार हो सकता है उसके घर में कोई ऐसा प्रॉब्लम हो जिस वजह, वरना कौन है मुसलमान जो किसी के जनाजे को मिस करेगा। अगर कोई नहीं आ सका तो हम ये सोचें कि यार उसके साथ कोई मसला तो नहीं है। हम बजाय इसके कि उसके बारे में ये रिमार्क्स कर दें, उसके बारे में एक वैसे पहले से तय कर दें कि जी वो उसकी लागतबाजी, उसकी ये वो, हमने भी खुदा को जाके जवाब देना, अल्लाह को जवाब देना। सबसे बड़ा शिर्क वो यही है कि जब अल्लाह के मामलात में खुद बोलते हैं और फिर रब पूछेगा कि तुम कौन होते हो किसी की जन्नत और दोज़ख का फैसला करने वाले? तुम्हें कैसे पता था जो मैं जानता हूँ? ठीक है ना। जब हम किसी के बारे में कह देते हैं ये फलां काम करने वाले, ये गुनाहगार हैं, ये इनकी क्या औकात है, ये रब के काम है। वो लोग इस बात से बाज आएँ, अल्लाह से माफ़ी मांगे, उसकी पकड़ में ना आए, सबके लिए खैर मांगे। अल्लाह ताला ने खैर के लिए कहा है, सब एक दूसरे के लिए खैर मांगा करें। देखिए साहब, बेशुमार यादें आपकी उनके साथ, कोई ऐसा यादगार वाक़या जो ज़िंदगी भर आप याद रखेंगे? देखिए वो तो बेशुमार ऐसे वाक़यात हैं, लेकिन एक ऐसा वाक़या नहीं, वो अब पता क्या, देखिए यहाँ पर हम हंसने के लिए नहीं खड़े।